फ्रेंड्स, आज की क्लास पे हम लोग 2 CPU वाला मोबाइल का बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि अभी तक का जितना भी 2 पावर IC 3 पावर IC वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन आजकल जितना भी 5G सेट आ रहा है क्वालकॉम का, उसमें 2 CPU लग के आ रहा है। आगे 3 CPU भी आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में मोटा मोटा जानकारी देंगे ताकि आप लोग का आगे काम करने में कोई परेशानी ना हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर वर्मा, यू आर वाचिंग टेक्निकल एसेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक MI 10T Pro का मदरबोर्ड का पिक्चर लिया हूँ और इसमें आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 2 CPU कौन सा है। एक जो हमारा मेन CPU, मैं थोड़ा ड्राइंग करके आप लोग को बताएंगे। ये जो है हमारा, ये हमारा मेन CPU है, ठीक है। और दूसरा वाला जो CPU हमारा, आप लोग को मैं ड्राइंग करके सब बता देंगे। ये हमारा दूसरा CPU है और ये दोनों CPU बगल में रहता है। लेकिन ये जो अभी जो दूसरा वाला CPU है, ये हमारा बेस बैंड के लिए होता है, ठीक है। पहले जो बेस बैंड इस मेन CPU का अंदर होता था, आजकल इसको अलग कर दिया। तो जितना भी कम्युनिकेशन का काम ये CPU का पास दे दिया और इसमें जितना मल्टीमीडिया वगैरह होता है वो सब इसको कंट्रोल करने के लिए दे दिया है। तो अभी कॉन्सेप्ट ये 2 CPU का हो गया। तो अभी ये वर्किंग कैसे करता है, इसको मोटा मोटा आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे, नहीं तो ऐसे भी 4 पावर IC और 2 CPU में सभी का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं मोटा मोटा बताने का कोशिश करता हूँ। तो ये दोनों ऑपरेट कैसे होता है, तो मोटा मोटा थोड़ा जानकारी देता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले VPH सप्लाई से शुरुआत करेंगे। पहले ये समझने के लिए हमें 4 पावर IC आप लोग को दिखाना पड़ेगा। तो मैं 4 पावर IC को थोड़ा आप लोग को हाईलाइट कर देता हूँ, तो आप लोग को समझने में आसान रहेगा। तो हम लोग थोड़ा हाईलाइट के लिए कलर ले लेंगे, येलो कलर। और मेन जो 4 पावर IC है उसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये, और एक ये, और एक यहाँ पे। अभी इसका किस तरह वर्क करते सबसे पहले हम बताएंगे। मैं सभी का अलग अलग कलर से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसान रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सप्लाई का बात करेंगे। तो यहाँ से हमारा, तो ये जो जगह है, यहाँ से हमारा VPH सप्लाई आउट हो जाता है। तो मैं थोड़ा इसको इस तरह हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। और ये आउट होके मेन मैं पावर IC को ये भेज दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ये सप्लाई यहाँ से होते इस IC का अंदर इन हो जाता है। एक लाइन इसका पास जाता है और एक यहाँ से इस पावर IC के पास भी आता है। सॉरी, तो देखिए VPH पावर जो जनरेट हुआ यहाँ से इस पावर IC को, और फिर एक लाइन क्या होता है इस पावर IC को
भेजा जाता है। तो हमारा VPH पावर क्या है, सबसे पहले जनरेट हुआ और चारों पावर IC को दे दिया है। तो इसमें से जो भी वोल्टेज जनरेट होता है यहाँ से सिर्फ बक सप्लाई जनरेट कर पाता है, बट रेगुलेटेड सप्लाई ये VPH पावर जाने से नहीं तार बन पाता है, इसलिए यहाँ पे एक BOB सप्लाई बनता है जो कि इस कॉइल से होते हुए, और ये सप्लाई फिर यहाँ से और ये सप्लाई दोबारा इस IC का अंदर एंट्री हो जाता है, और फिर इस IC से ये जो कैपेसिटर वगैरह दिखाई दे रहा है, ये कैपेसिटर यहाँ से बॉब सप्लाई जनरेट हो जाता है। यहाँ से बॉब सप्लाई जनरेट होता है और इसका वोल्टेज अगर आप लोग मेजर करोगे तो यहाँ पे 2.5 से 3.7 वोल्ट का होना चाहिए। ये जो बॉब सप्लाई इतना होता है। जब तक ये बॉब सप्लाई नहीं जनरेट होता है तब तक ये जितना पावर IC है, ये जो 3 एक्स्ट्रा पावर IC आप दिखाई दे रहा है, 4 पावर IC, इसका अंदर से जो रेगुलेटेड LDO सप्लाई जनरेट होता है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या हुआ, जो भी बॉब सप्लाई बन जाता है, बनने के बाद इसे IC में वापस दिया जाता है। और फिर ये सप्लाई यहाँ से सभी IC का अंदर, मैं बॉब सप्लाई का थोड़ा कलर अलग दे देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो ये जो बॉब जनरेट हुआ, बॉब सप्लाई यहाँ से आउट होके हर एक IC का अंदर जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से एक ठो लाइन इसका अंदर और एक ठो लाइन इसका अंदर जाएगा। ठीक है, ये बॉब सप्लाई जाने का बाद ही ये जितना रेगुलेटेड सप्लाई वो जनरेट करता है। और ये जो CPU का पास में जो दूसरा वाला CPU है, इस CPU का जो रेगुलेटेड सप्लाई टोटल इसके लिए जरूरत जितना बक सप्लाई एंड रेगुलेटेड सप्लाई जो भी है, टोटल ये वाला जो IC ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ से जो सप्लाई जनरेट होगा तो ये जितना सप्लाई जनरेट करता है, इसके लिए इस CPU का जितना भी रेगुलेटेड सप्लाई है तो ये बॉब सप्लाई आने के बाद जितना भी रेगुलेटेड सप्लाई इस IC के लिए रिक्वायरमेंट है तो ये IC प्रोवाइड करता है। और इस IC का जो भी बक सप्लाई भी जो भी है, इसके लिए बक सप्लाई भी और ये बक सप्लाई इस CPU के लिए, ये जो CPU इसके लिए ये वाला पावर IC कंट्रोल करता है। तो इस CPU में जो भी प्रॉब्लम होगा आप इस CPU पे काम करोगे, ये वाला CPU पे काम करना है, ना कि उल्टा सीधा कोई भी पावर IC पे आप छेड़खानी करोगे। और जब ये मेन CPU में आपको प्रॉब्लम आता है तब आप ये वाला CPU, ये वाला पावर IC और ये वाला पावर IC और ये पावर IC में आपको काम करना पड़ेगा। ये तीनों पावर IC में काम करना पड़ेगा। और ये वाला जो पावर IC स्पेशल इस बेसबैंड CPU के लिए मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैं जानकारी दिया हूँ और
आगे क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्लास को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में और डीपली समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। आज के लिए वीडियो इतना ही है, आप लोग खुश रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।